जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। उससे बड़े बड़े देशभक्त आपको सड़कों पे मिल जाएंगे। उनके अंदर ना तो राष्ट्रभक्ति है ना तो देशभक्ति है, सिर्फ वो एक चोला पहने हुए हैं। वो बेनकाब होंगे 2024 में। वो काटना ही जानते हैं, काट के खाना ही जानते हैं। देश के अंदर मजदूरों को काटा, नौजवानों को काटा, छात्रों को काटा। वो तो काटने में लगे हुए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं ये जनता किसी दिन उसकी काट लेगी। हिटलर भी जब सत्ता में आया था ना तो पूरा मैदान भरा हुआ था और हिटलर जिंदाबाद का नारा चला। देशभक्त मोदी को हिटलर का, अरे वो तो हमने कहा ना, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे खबर ठीक है, एकदम ठीक है। मुगलों के बनाए हुए से ही कमा रहे हैं दिल्ली में आप, और इसको अंग्रेजों ने नहीं बनाया था। आपने अंग्रेजों का सिर्फ दलाली किया था और आप उसी के दलाल हैं। सावरकर के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज और, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी वैसा ही होगा। सत्य के नशे देशभक्त है मोदी, आप कह रहे कि हिटलर है, कर राम के राज्य है। अरे उससे बड़े बड़े देशभक्त आपको सड़कों पे मिल जाएंगे। उनके अंदर ना तो राष्ट्रभक्ति है ना तो देशभक्ति है, सिर्फ वो एक चोला पहने हुए हैं। वो बेनकाब होंगे 2024 में। माझी की धरती से मोदी जी को कहते हैं कि मोदी है तो सुरक्षित है देश, मजबूत हाथों में 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना होता तो पुलवामा के बारे में पता हो जाता। घुस कर मारा पाकिस्तानियों को। घुस के मारा, क्या सबूत है? पुलवामा किसने किया पता है? इन्हीं लोगों का मिली भगत हो सकता है। आज तक पता चला, एक सुई गिर जाए नरेंद्र मोदी के बगल में तो वो पता चल जाता है ये सुई किसने गिराया। मोदी कह रहे कि विपक्षियों का यही हाल है, राष्ट्र के ऊपर सवाल। अरे ईडी और सनातन के ऊपर, अरे ईडी सीबीआई सबके घर भेज देते हैं, लेकिन देश की शहीद हो गए पुलवामा में, वो आपसे पता नहीं चला। आप बोलते हैं, आपने देखा एक आई थी सीमा भाभी, आप बोलते हैं देश सुरक्षित हाथ में है। वो पाकिस्तान से सीमा भाभी कैसे आ गई? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी के पास। है, महिला का सम्मान करती है भाजपा। अरे भाजपा तो भाजपा तो आई कह रही थी सीमा भाभी विकास की चाबी, सीमा भाभी विकास की चाबी, सीमा भाभी। अरे बच्चा हो गया सीमा भाभी को, बच्चे हो गए तो सीमा भाभी के चक्कर में, सीमा भाभी के चक्कर में क्या विकास हुआ? बच्चे हो गए, शादी हुआ, बच्चे हो गए। विरोध करिए, मोदी से कांपता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन करे ठगबंधन है। मोदी से कांपता तो जंतर मंतर पे अलग अलग स्टेट से इतने लोग नहीं होते। अरे मोदी जो है ना, आप मीडिया वाले हैं ना, देश के चौथे स्तंभ ने। मोदी को बोलिए किसी अच्छे ढंग के पत्रकार से आके सवाल जवाब कर ले। अरे दिया तो था अक्षय कुमार को, आम कैसे काट के खाएंगे, चूसेंगे कैसे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी आपसे आके मिले? नहीं, वो काटना ही जानते हैं, काट के खाना ही जानते हैं। देश के अंदर मजदूरों को काटा, नौजवानों को काटा, छात्रों को काटा। वो तो काटने में लगे हुए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं ये जनता किसी दिन उसकी काट लेगी। हाँ, आप लाख विरोध करेंगे, 24 में आएगा तो मोदी, अमित शाह कर अब की बार 400 पार। कितना भी विरोध कर लो, 24 का इंतजार कर लीजिए। मोदी के होश ठंडे हो जाएंगे और अमित शाह जो तारी पार पहले से था फिर तारी पार हो जाएगा। सत्ता बदलने दीजिए। इतने नेता बिहार से है, एक बात बताइए। बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है। कह रहे कि कहाँ टिकेंगे हमारे सामने, धुआं में उड़ जाएंगे भाजपा के सामने। मोदी ही मोदी होगा। आपको गलत न्यूज है। सिर्फ आरजेडी और जेडीयू नहीं है, आरजेडी के साथ और भी है, लेफ्ट फ्रंट भी है, समझे न। मजदूरों के साथ मजदूरों की बड़ी जमात है और 40 के 40 बिहार में महागठबंधन के हाथों में सीट आएगी। नहीं खुलेगा खाता। अरे भाजपा तो 0 पे आउट हो जाएगी, 0 पे। आप आइए वहाँ कवर करने के लिए।
आपको स्थिति पता हो बिहार में जाएगी। मतलब इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, गया एनडीए। नीतीश पर भरोसा है कि रुकेंगे लास्ट तक? नीतीश पे तो पूरे देश को भरोसा है। नीतीश ने पूरे देश को एक फ्रंट पे ले आया, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री पसंद होंगे? अरे प्रधानमंत्री जब संसद हमारे सब चुन के आएंगे, वो चुन लेंगे कौन प्रधानमंत्री होंगे। अभी नहीं। हमारी सरकार में कोई एक चेहरा नहीं होगा। हमारे तमाम जो संसद चुन के आएंगे वो एक चेहरा को चुनेंगे। एक चीज है, देखिए तेजस्वी यादव जी बिहार से आप, इसलिए सवाल बनता है, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जब आप तबीयत खराब होगी तो मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, राम मंदिर के न्योते पर कोई विचार नहीं कर रहे। तो भाजपा वाले कहते हैं राम के विरोधी है ये सब। अरे राम के भाजपा वाले से पूछिए ना, जब कोरोना का टाइम आया तो अब्बा को खोज रहे थे कि अम्मा को, हॉस्पिटल ही खोज रहे थे कि इंजेक्शन मिल जाए, दवा मिल जाए। ना मंदिर खोज रहे थे, ना मस्जिद खोज रहे थे, ना हीरो खोज रहे थे, ना हीरोइन खोज रहे थे, इंजेक्शन। याद है ना? यानी कि मंदिर नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर क्यों? देश के नौजवानों को पहले रोजगार चाहिए, इस पेट में खाना चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। 5 किलो राशन दे दिया इसी पे। 5 किलो राशन से क्या होता है? हाथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे दिया। वो चाटने से प्यार। हाँ, बेटी बढ़ाओ देश बेटी इसी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही थी। बेटी तिरंगा लपेटे हुई थी। और ये जो देख रहे हैं निकम्मे पुलिस राजनीति कर इनको चुनाव हरियाणा में लगा। अरे चुनाव खट्टर के मतलब हराने की पूरी राजनीति। उन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया ना, वो कभी भी किसी दल से लड़ सकती थी। उसके लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा आम इंसान चुनाव लड़ सकता है, वो तो देश के लिए मेडल लाई है और विदेशों में झंडे, तिरंगे झंडे को सम्मान लाई है, और उसको चुनाव के लिए नौटंकी करेगी। ये मोदी जी कहते हैं हमको हराने के लिए इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए? ये वो लोग हैं कि देश बेच देंगे सत्ता में आएंगे तो। देश किसने बेचा? रेल किसने बेचा? बेल किसने बेचा? बीएसएनएल किसने बेचा? सब तो एयरपोर्ट किसने बेचा? उसने नरेंद्र मोदी ने बेचा। और जो जनता जो है ना, उसी सरकारी संस्थान को बचाने में लगी। बीएसएनएल आप चलाते हैं, बीएसएनएल बेच दिया है, रेल बेच दिया, आपको टिकट प्लेटफॉर्म का सब बेच दिया, तब भी 3 राज्य में जीत गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य। अब ईवीएम को मत कहिएगा कि ईवीएम खराब है। हम ईवीएम को क्यों कहेंगे खराब? जिसने देश के अंदर जनता को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा दिया हो, जिसने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादों को हावी करवा दिया गया हो, तो जनता जगेगी, जनता जगेगी। हिटलर भी जब सत्ता में आया था ना, तो पूरा मैदान भरा हुआ था और हिटलर जिंदाबाद का नारा चला। देशभक्त मोदी को हिटलर का, अरे वो तो हमने कहा ना, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि राम को लाए हैं हम, राम को लाए हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या रोकेंगे? गठबंधन क्या रोकेंगे? आपकी क्या औकात थी आप राम को लाए? अरे राम ने आपको इस दुनिया में लाया। विरोधी है क्या? नहीं, हम राम विरोधी नहीं है। राम को लाए हैं, वो सत्ता में आएंगे। अरे भगवान आपको लाए कि आप भगवान को लाए हैं? अरे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मंदिर है। अरे मोदी है तभी मंदिर है। अरे मोदी है तो फेंकू है, मोदी है तो जुमला है। आए 15 लाख, 2 करोड़। 56 इंच का। अरे 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 यार, 56 इंच के सीना नहीं, 56 इंच का उसका सिर्फ कोट है, जो हर 56 मिनट में बदलता रहता है। 56 मिनट में बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। करोड़ों का, लाखों का सूट बदलते हैं। और हमने कहा ना, देश के तमाम संस्थानों को सिर्फ बदलना चाहते हैं। बदलाव अगर उनको लाना था तो कई स्टेट के अंदर उनको एम्स जैसे मेडिकल सुविधा को बनाना चाहिए, कई जगह एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। एनईपी ला तो दिया। अरे एनईपी का मालूम है कि 2 कंपनियों को बेच दिया गया। कल को आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो बच्चे 10,000 में ग्रेजुएशन कर लेते थे, जो 3 साल में कोर्स खत्म कर लेते थे, वो 4 साल लगेंगे और लाखों रुपया उस ग्रेजुएशन करने में लगेगा। वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? तो अच्छे दिन में से पढ़ेंगे, 15 लाख दे रहे हैं, पढ़ लेना। अरे आया आपके 15 लाख? 24 में करे, सत्ता में आएंगे दे देंगे। 15 लाख आए। 24 में 24 में आएंगे तो 15 तो ना 30 बोल दीजिए, दे देने। 30 लाख 30 दे देने। चलिए एग्रीमेंट करेंगे, नरेंद्र मोदी एग्रीमेंट करेंगे। आप लेना चाहूंगा। देखिए
इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है कि कितनी सीटें 24 के चुनाव में ला सकती है? हालांकि मोदी ने कहा ये ठगबंधन है इंडिया गठबंधन, और मोदी राम के नाम पर लहर है इस समय पूरे देश में, राममय है, 22 को कहते दिवाली मनेगा। इस राम की आंधी में टिकेंगे क्या राहुल गांधी? अरे अरे अरे, वो राम के दर्शन करके आएंगे, और राम की जो आस्था रही है राम के अंदर लोगों की, और इस देश को बदलने के लिए, ठीक है ना, इस देश को बदलने के लिए जनता फिर से अंगड़ाई लेगी। आपको मालूम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाने वाले लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं ना, पता होगा आपको, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं ना। जो लोग जा रहे हैं ना, वो राम के लिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं जा रहे हैं। यानी मंदिर जाएंगे लेकिन मोदी को वोट नहीं मोदी को नहीं देंगे। और आपको बता रहे हैं, ये जो इंडिया अलायंस है ना, इतनी सीट लाएगी ना, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उसके जैसे जितने भी कुनवे हैं ना, उनके ऊपर ईडीसी भी नहीं, सब तरी पार रहेंगे, सब तरी पार हो जाएंगे। सहयोगी हैं। आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन क्या लग रहा है 24 में सत्ता भी बदलेगी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो लड़ाई उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो लड़ाई है हमारी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट चल रही है। हम ये पॉलिसी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले क्या था, जो लोग बच्चे आसानी से पढ़ पाते, स्कूल में कॉलेज में बहुत कम, स्कूल कॉलेज में बहुत कम पर पैसों से हम पढ़ पाते थे।